शिव कैलाश पर्वत पर बैठे एक ऐसे कर्म योगी जो दुनिया का विनाश करने की क्षमता तो रखते हैं, लेकिन खुद पर कंट्रोल रखते हुए अपने गृहस्थ आश्रम का आनंद भोगते हैं। शिव के कैरेक्टर का वर्णन करते हुए कुछ लेखक ने इन्हें मेलुआ का मृत्युंजय कहा, तो कुछ ने त्रिकालदर्शी, कुछ ने अड़भंगी फकीर माना, तो कुछ ने देवों के देव महादेव, वही महादेव जिनके जन्म को लेकर आज भी तमाम तरह की बातें की जाती हैं। कोई कहता है कि शिव की उत्पत्ति ब्रह्मा की वजह से हुई, तो कुछ ये भी मानते हैं कि यदि विष्णु नहीं होते तो शिव का जन्म ही नहीं होता। लेकिन सच्चाई तो ये है कि शिव न तो कभी पैदा हुए और ना ही कभी उनकी मृत्यु हो सकती है। नमस्कार, मैं तकर्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, शिव की उत्पत्ति को लेकर तमाम तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि किसी भी वेद में भगवान शिव के जन्म का उल्लेख नहीं है। हाँ, पुराणों में शिव के ओरिजिन का जिक्र जरूर मिलता है, चाहे वो शिव पुराण हो, भागवत पुराण हो या श्रीमद् देवी भागवत पुराण। इन पुराणों में एक जगह जिक्र शिव के बाल रूप का भी मिलता है। दरअसल कहानी यह है कि ब्रह्मा जी को एक बार एक बच्चे की जरूरत पड़ी। इस जरूरत के पीछे भी एक तर्क दिया जाता है। कहा जाता है कि जब इस संसार में कोई नहीं था, तब केवल विष्णु जी शेषनाग की शैया पर लेटे हुए थे और उनकी नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। इसके बाद भगवान ब्रह्मा और विष्णु अपने अपने जन्म और इस संसार को सुचारू रूप से चलाने को लेकर एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे कि अचानक वहां शिव जी प्रकट हुए। हालांकि भगवान शिव को ब्रह्मा जी ने पहचानने से इनकार कर दिया और वो समझ ही नहीं पाए कि हम दोनों के बीच में ये कौन प्रकट हो गया है। इसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी और फिर उन्हें शिव की सच्चाई का एहसास हुआ। हालांकि भगवान शिव ब्रह्मा जी के इस व्यवहार से नाराज हो गए थे, जिसको मनाने के लिए ब्रह्मा जी ने उनसे प्रार्थना की और अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। दोस्तों, कहते हैं ना, शिव कितने भी नाराज क्यों ना हो, लेकिन घोर तपस्या के आगे उनका दिल कमजोर पड़ जाता है और उनका यही व्यवहार भगवान ब्रह्मा के साथ भी देखने को मिला। दरअसल शिव जी को मनाने के लिए ब्रह्मा जी ने घोर तपस्या की और उनकी गोद में रोता हुआ एक बच्चा प्रकट हुआ। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान शिव थे। रोते हुए उस बच्चे को देखकर भगवान ब्रह्मा ने पूछा कि आखिर तुम क्यों रो रहे हो। इस पर उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया और कहा कि उसका कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा ने उस बच्चे का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। रुद्र नाम सुनकर वो बच्चा और जोर जोर से रोने लगा। इस पर भगवान ब्रह्मा और परेशान हो गए और एक बार फिर से उसके रोने का कारण पूछा। इस पर उस छोटे बच्चे शिव ने कहा कि ये नाम मुझे पसंद नहीं आ रहा। अंत में ब्रह्मा जी ने उस बच्चे को चुप कराने के लिए 108 नाम दिए, जो आगे चलकर रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव के नामों से जाने गए। दोस्तों, आप अधिकतर इस बात को लेकर बहस देखते होंगे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे बड़ा या सबसे महान कौन है। ऐसा नहीं है कि ये डिबेट केवल आम लोगों के बीच ही होता है, बल्कि इस मुद्दे पर नोकझोंक भगवानों में भी हुई, और वो भी खुद ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बीच। दरअसल श्रीमद् भागवत पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई थी कि सबसे महान कौन है। इस बात को लेकर जब दोनों बहस कर रहे थे, तभी उनके बीच एक खंबा प्रकट हुआ, जिसमें से एक आवाज आई कि जो भी इस खंबे का आखिरी छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ये सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वहीं विष्णु जी वराह का रूप धारण कर खंबे का अंत ढूंढने लगे। जब काफी देर तक खोजने के बाद भी दोनों ने हार मान ली, तब भगवान शिव अपने असली रूप में आए और इसके बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने यह मान लिया कि हम दोनों नहीं बल्कि शिव ही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। दोस्तों, विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच अचानक से प्रकट हुआ एक खंबा बताता है कि शिव का न तो जन्म हुआ और न ही वो कभी मर सकते हैं। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो शिव स्वयंभू है, जो खुद प्रकट हुए हैं।
ऐसा नहीं है कि शिव के माता पिता का कहीं जिक्र नहीं मिलता, बल्कि इसका उल्लेख मिलता है, वो भी श्रीमद् देवी भागवत पुराण। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की माने तो एक बार जब नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि आपके विष्णु और महेश के माँ बाप कौन हैं, इस पर ब्रह्मा जी जो कहते हैं उसे सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूपा ब्रह्मा के योग से हम तीनों का जन्म हुआ है, यानी प्रकृति का रूप धारण कर माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता हैं और काल सदाशिव हम सबके पिता हैं। ब्रह्मा जी आगे बताते हैं कि भगवान सदाशिव और पराशक्ति अंबिका से ही हम तीनों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए माँ अंबिका को त्रिदेव जननी भी कहा जाता है। यानी दोस्तों, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में लिखी गई ये बात साबित करती है कि 8 भुजाओं में अनेक प्रकार के अस्त्रों को धारण करने वाली शक्ति माँ दुर्गा ने काल रूप सदाशिव के साथ मिलकर ब्रह्मा और विष्णु का सृजन किया, जिन्होंने आगे शिव के साथ मिलकर इस संसार की रचना की। तो दोस्तों, ये उस शिव की उत्पत्ति और उससे जुड़े तथ्यों की कहानी है जिन्हें इस संसार में गुरु शिष्य परंपरा का जनक भी माना जाता है। हिंदू ग्रंथों में इस बात का जिक्र है कि ब्रह्मा और शिव इस संसार के पहले गुरु हैं, जिन्होंने सबसे पहले गुरु और शिष्य के रिश्ते की शुरुआत की थी। वैसे आप क्या सोचते हैं भगवान शिव की उत्पत्ति को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत धन्यवाद।